तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है, मतलब नॉरसेट 10 का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। एडमिट कार्ड आप लोगों के सामने आ गया है, लेकिन उस पर लिखे हुए कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन निर्देशों को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड को जाके डाउनलोड कर लीजिए। जो एम्स की ऑफिशियल साइट है वहां पर जाइए, साथ ही अपने क्रेडेंशियल्स डालिएगा और जैसे आप वो डालेंगे आपके सामने व्यू माई पेज खुल जाएगा। वहां एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले तो देख लीजिए, एडमिट कार्ड हैज ए क्लियर प्रिंट ऑफ अपलोडेड फोटो एंड योर सिग्नेचर ऑन अबाउट डिक्लेरेशन। ये आपको लेके जाना है। दूसरा, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, पहली बात तो, जिस पर आपका फोटो साइन बहुत अच्छे से हो। आपको फोटो आईडी कार्ड लेके जाना है। ध्यान रखिएगा, यू विल नॉट बी अलाउड इट, आप बिना एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी कार्ड के अलाउड नहीं किए जाएंगे। बायोमेट्रिक आइरिस कैप्चरिंग जो है वो मैंडेटरी होगी सभी कैंडिडेट्स के लिए, इसलिए आप ध्यान रखिएगा आप ये करवा ले। अगर आपने मान लो नहीं करवाया आइरिस कैप्चर और बायोमेट्रिक, तो आप ये मान लीजिए एग्जाम दे भी लोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंट ही नहीं होगी। उसके अलावा एग्जिट बायोमेट्री भी मैंडेटरी है। मैंडेटरी टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, क्या क्या लेके जाना है देख लीजिए। आधार कार्ड या ई आधार कार्ड ओरिजिनल ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ओरिजिनल में, वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कोई भी जो है वो लेके जा सकते हैं। याद रखिएगा, मोबाइल फोन में आपको दिखाना अलाउ नहीं होगा, ओरिजिनल चाहिए होगा। एडमिट कार्ड इज इश्यूड प्रोविजनली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फ्रॉम विदाउट एनी स्क्रूटनी टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी एक्सपीरियंस etc just to allow appear in examination. Candidature will be cancelled if found discrepancy at any stage। अगर आपने मान लो किसी भी तरीके का झूठ वगैरह कुछ भी किया है, झूठी आईडी कार्ड दिखाई है, तो वो आप डिबार भी हो पाएंगे। एम्स रिजर्व द राइट टू बायोमेट्रिक आइरिस, एम्स के पास पूरा अधिकार है। उसके अलावा जो भी आप रिलीजन्स रिक्वायर्ड टू वियर पर्टिकुलर टाइप आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अर्ली एविल फैसिलिटेशन ड्यूरिंग द एंट्री। जैसे आप मान लो कोई भी अलग अलग तरीके के वेशभूषा आपको पहननी है, सब हमारे तो पहनना ही है, ये इसके बिना नहीं हो सकता, तो फिर आपको बताना होगा एक दिन पहले। यूज द बैक ऑफ द, मतलब एडमिट कार्ड का जो पीछे वाला हिस्सा है इसको आप रफ वर्क में यूज करेंगे, आपको अलग से कोई पेज नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड का जो पीछे वाला हिस्सा है, मतलब इसके जो पीछे का हिस्सा है व्हाइट पेज, उसी को आप रफ कार्य के लिए यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये आपको फिर एंड ऑफ द एग्जामिनेशन आपको जो सबमिट भी वहीं कर देना है, मतलब आपको एडमिट कार्ड नहीं लाने दिया जाएगा, इसलिए 2 कॉपीज रख लीजिएगा। इसलिए इसकी 2 कॉपी निकाल के रखना, एक अभी, क्योंकि एक बाद में जब आप डीवी करवाएंगे तब काम आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना सिलेक्शन के बाद में, तब काम आएगा। तो क्योंकि ये तो ले लेंगे वो लोग, तो फिर एक कौन सा रखोगे, बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड होते नहीं, क्योंकि ये बंद हो जाता है, इसलिए इसको डाउनलोड अभी कर लीजिएगा। Exit time from examination, all completion of exam is subject to additional required for exit identity verification. Admit card collection as per the applicable procedure on the day. Candidate are required to come prepared accordingly. मतलब जब आप एग्जाम्स देकर बाहर निकलेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, ये नहीं कि तुरंत जैसे खत्म हो गया, नहीं, थोड़ा समय लगेगा, तो उस चीज को आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा। और उसके अलावा आप लोगों के पास एंट्री 8:30 बजे क्लोज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। शू फुटवियर विद थिक सोल्स गारमेंट लार्ज बटन्स नॉट परमिटेड, बड़े बड़े बटन वाले अगर आप कुछ पहन के गए तो अलाउ नहीं होगा। मैं कहता हूँ टी शर्ट पजामा पहन के जाइए, सबसे बेस्ट होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। एक कोई टी शर्ट पहन लीजिए, एक कोई पजामा पहन लीजिए, चले जाइए। और फीमेल्स में भी मतलब अपनी जो भी सिस्टर है नॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, बड़े बड़े बटन्स अवॉइड करिएगा। जूते वगैरह मत पहनिए, मोटे शूज है वो नहीं पहनना है, स्लीपर्स पहनिए, क्या दिक्कत है। देखो एग्जाम में जितने आप नॉर्मल रहोगे उतना फायदे में रहोगे। डू नॉट कैरी एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स विद इंक्लूडिंग, जैसे कोई मोबाइल फोन, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह नहीं लेके जाना है। देयर इज नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑर्नामेंट्स वैल्यूएबल आइटम्स, आपको ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन के जानी, वहां पे कोई अपनी शादी तो हो नहीं रही सब। एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड विद एल्कोहल, और अगर कोई भाई पोलियो की बूंद 2 खुराक पहले ले गया तो एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए, आपके सामने है। उसके अलावा आपका एग्जाम देख ही सकते हैं आप लोगों को। टाइमिंग आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 11 अप्रैल 6:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 7:30 बजे तक, सॉरी रिपोर्टिंग टाइम 6:30 बजे, एंट्री 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। और एग्जाम होगी 9 बजे से 10:30 बजे तक, मतलब आपकी एंट्री होगी 11 बजे तक, मतलब एग्जिट आपका हो जाएगा 11 बजे तक। तो एंट्री ध्यान रखिएगा, एंट्री सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होगी। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 7 से 8:30 बजे तक, 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, 9 से 10:30 बजे तक एग्जाम होगी। और अब
मेन बात, अगर आपने एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर भर देना, क्योंकि बहुत सारी हेल्प हम आप लोगों की करने वाले हैं। तो एक गूगल फॉर्म मैंने दिया हुआ है नीचे, इसको भर दीजिए फटाफट से, और फिर मैं मिलूंगा आप लोगों के सेंटर में भी। तो थैंक यू सो मच, जल्दी से गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा।